हेलो एवरीवन। आज है 22 अप्रैल और आज के दिन हम लोग मना रहे हैं पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे 2023। और इस कार्यक्रम की जो मुख्य भूमिका है वो ये है कि पृथ्वी में कितना ज़्यादा हम लोग सही तरीके से यूज करें जिससे कि हमारे पर्यावरण को प्रॉब्लम ना हो, यानी कि अर्थ को प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इसकी थीम रखी गई है हमारे ग्रह में निवेश, यानी कि इसकी इंग्लिश फॉर्म भी आ सकती है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए थीम है, बिकॉज इंग्लिश और हिंदी में कभी कभी अंतर नहीं करता है, इंग्लिश का दोनों में दे देता है, यानी कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा इसकी स्टार्टिंग सबसे पहली बार कहाँ होती है, तो इसकी स्टार्टिंग पहली बार इसके एक पर्यावरणविद थे, यूएसए के थे, ये गैलॉर्ड नील्सन, नाम था गैलॉर्ड नील्सन। इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी 1970 से। 22 अप्रैल को पहली बार बनाया गया था 1970 को, इसीलिए 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे। वैसे तो आपको पता होगा कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई तीनों ही डेटें इम्पोर्टेंट हैं। 22 मार्च को मनाते हैं हम लोग जल दिवस और अप्रैल में मनाते हैं हम लोग पृथ्वी दिवस और 22 मई को मनाते हैं हम लोग जैव विविधता दिवस। ध्यान रखेंगे, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब कुछ पृथ्वी की इम्पोर्टेंट बातें जान लेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि पहली बार विश्व में पृथ्वी का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो जगह थी, पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है रियो में, रियो डी जेनेरियो। ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओलंपिक भी हुआ था, ध्यान रखेंगे 16 वाला, रियो डी जेनेरियो ये जगह है ब्राज़ील में। और यहाँ पे 1992 में पहली बार पृथ्वी का सम्मेलन होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए। अगर यहाँ बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, कुछ हम लोग बातें कर लेंगे, जैसे कि तो हम लोग देख लेंगे पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल की परसेंटेज मात्रा पूछेंगे तो कितनी आती है, 71% है। और स्थल कितना है, 19% है, सॉरी 29% बचेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। और अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो आपको पता है ऑन एन एवरेज निकालते हैं तब निकलती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो डेंसिटी में जब पृथ्वी के अंदर की हम लोग गणना करते हैं, जैसे अंदर की बात करते हैं, तो सियाल, सीमा, नेफे 3 टर्म होते हैं। सियाल होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, और सीमा यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और लास्ट आता है निकिल प्लस फेरस। निकिल प्लस फेरस जो होता है इसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है 13 की समथिंग में होती है, और जो ऊपर का होता है उसकी होती है 2.5 से लेके 3 तक, यानी कि अगर ऑन एन एवरेज लेंगे तो आती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे। अगर पृथ्वी की आकृति की बात करेंगे तो गोलाकार कतई नहीं है, ध्यान रखेंगे। ध्रुवों पे चपटी है, और जो जहाँ पे विषुवत रेखा के जो राउंड में देखेंगे तो वहाँ पे कैसी है, चौड़ी है। तो इसका नाम दिया गया अलग से जियोड, या फिर कह सकते हैं लद्वच गोलाव या लद्वच गोलाकार। ध्यान रखेंगे, यानी कि लद्वच गोलाव के समान है, यानी कि इसके सर्वाधिक निकट मानी गई है। ठीक है, इसका सही वर्जन नाम दिया गया है जियोड। ध्यान रखेंगे, एकदम जैसे आप समझ सकते हैं जैसे आलू होता है उसी टाइप में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो हल्का गोला होता है, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं उभार होता है। अगर गड्ढा नहीं होंगे तो उसमें पानी कैसे भरेगा, यानी कि समुद्र कैसे बनेगा, और अगर ऊंचा नीचा नहीं होगा तो पहाड़ कैसे बनेंगे। तो ये सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अगर पृथ्वी के व्यास की बात करेंगे तो देखिए ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है, और जबकि इक्वलिटरल व्यास पूछेंगे, विषुवतीय व्यास पूछेंगे तो ये है 12,756 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस कई बार एग्जाम में आया है, तो कितना है, 42 किलोमीटर डिफरेंस होता है इसका।
अगर पृथ्वी की परिधि की बात करेंगे तो 40,075 किलोमीटर होती है, और जबकि अगर विषुवतीय परिधि की बात करेंगे, ध्रुवीय परिधि इतनी है और विषुवतीय परिधि कितनी है, 40,008 किलोमीटर है, और इसमें भी 67 किलोमीटर का अंतर आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। हाँ देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग अक्ष और इसको बोलते हैं हम लोग तल। तो पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी है, यानी कि 23.5 डिग्री। अगर पूछ लेगा पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी है, तो 23.5 डिग्री। अगर पूछ लेगा पृथ्वी अपने तल से कितना झुकी है, यानी कि पृथ्वी अपने कक्ष से कितना झुकी है, तो 66.5 डिग्री। ये क्वेश्चन भी घुमा घुमा के कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कभी कि पृथ्वी पे कितने महाद्वीप हैं, तो आपको पता है 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं मुख्य रूप से, ठीक है। 5वां महासागर दक्षिणी महासागर को मान लिया गया है अभी नई गणना के अकॉर्डिंग। आपको ध्यान रखना है 7 महासागर हैं, जिनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो एशिया है। महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है, महासागर नहीं, सॉरी, एशिया है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, तो अफ्रीका है, ध्यान रखेंगे। ये हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तीसरा कौन सा आता है, तो तीसरा आता है अपना उत्तरी अमेरिका आता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका आता है। चौथा कौन सा आता है, तो चौथा आता है साउथ अमेरिका, ध्यान रखेंगे, साउथ अमेरिका। और अगर बात करेंगे 5वां कौन सा आता है, तो 5वां आता है कौन सा अपना यूरोप, नहीं सॉरी, 5वां आता है अंटार्कटिका, कौन सा आता है अंटार्कटिका, ठीक है। और 6वां आता है यूरोप। 6वां कौन सा आता है, ध्यान रखेंगे, 6वां कौन सा आता है यूरोप। और 7वां आता है, 7वां कौन सा आता है ओशिनिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे ओशिनिया, ठीक है। इसी में ऑस्ट्रेलिया, पेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया जो बनते हैं 4 द्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसको कहना सही नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, एशिया महाद्वीप है। उसके बाद कौन सा आता है, अफ्रीका आता है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर कौन सा आता है अंटार्कटिका। फिर कौन सा आता है यूरोप। फिर कौन सा आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन सभी महाद्वीपों, 7 महाद्वीप को याद रखना है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रख सकते हैं विश्व के जो महासागर हैं, जो महासागर हैं इसके अलावा उनके भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, PAISA, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पी से होता है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन जिसको बोलते हैं। विश्व का लगभग 1/3 हिस्से पे तो यही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर ही है। इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर की आकृति है एस आकार की। कभी कभी पूछा जाता है कि एस आकार का कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। और जो पैसिफिक ओशियन है इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा पूछ लेगा 3rd पे कौन सा आता है, 3rd पे आता है इंडियन ओशियन, ध्यान रखेंगे इंडियन ओशियन। 4th पे कौन आता है अंटार्कटिका, और 5 पे कौन सा आता है आर्कटिक, या फिर कह सकते हैं साउथ, मतलब दक्षिणी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। चाहिए तो आप एक चीज़ और कर लीजिए कि पृथ्वी पर जो 5 ऊंचे पर्वत होते हैं, सबसे ऊंचे ऊंचे, जैसे सबसे ऊंचा कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। आपको याद है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,848.86 मीटर, ध्यान रखेंगे 8,848.86। कहीं कहीं 8,850 मिल सकती है, आप लोग उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड पे आता है K2, जिसको नाम हम लोग देते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है और अपने POK के हिस्से में पड़ता है। इसलिए कभी कभी हम लोग लिखते हैं कि इंडिया का सबसे ऊंचा कौन सा है, K2 है। अगर इंडिया के अंदर पूछेंगे तो कंचनजंगा, और इंडिया के अंदर पूर्ण रूप से पूछेंगे तो नंदा देवी का नाम लगाएंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। 3rd पे आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है लोसे, ध्यान रखेंगे। और एक और याद रख सकते हैं, ठीक है। इतने सारे आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट और K2 का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कंचनजंगा इंडिया में स्थित है और नेपाल दोनों की बाउंड्री पे है, इसलिए कंचनजंगा। और एक ध्यान रखेंगे नंदा देवी का,
ये सभी नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारी ऊंची चोटियाँ करा देंगे, जैसे मैकाल की, धूपगढ़ की, इसको विंध्याचल की, सब करा देंगे, ठीक है। आप लोग देख लेना एक बार। थोड़ा बोलने में इधर हो जा रहा है, हम करवा देंगे इस तरह से, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइएगा, बिल्कुल हम पूरी तरह से इसको जरूर करा देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।